नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रखर इंग्लिश क्लास 8 के लिए जो आपकी वर्कबुक है इसके वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो बच्चों वर्कशीट नंबर आपको 80 तक यानी कि वर्कशीट नंबर 80 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों इस एक ही वीडियो में हम वर्कशीट 1 से लेकर के तो 80 तक जो आपकी बुक में सारी वर्कशीट दी हैं सभी वर्कशीट का उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो प्रखर इंग्लिश क्लास 8 के लिए आपकी वर्कबुक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है ये देखने को मिलेगी और बच्चों जो आपको प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमने यहाँ पर ब्लू कलर में उनके आगे ही लिख रखे हैं। इसी प्रकार से आपको वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के 80 तक सभी वर्कशीट के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों आपको कोई भी वर्कशीट सॉल्व करनी हो आपको करना क्या है, वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा, आपको सारी जो वर्कशीट्स हैं इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। देखिए बच्चों जैसे कि मैं आपको बता दूं ये है आपकी वर्कशीट 1। इसकी बात चलेंगे तो यहाँ पर आपको वर्कशीट 2 भी देखने को मिलेगी और नीचे चलेंगे तो वर्कशीट नंबर 3 आ जाएगी। ऐसे ही करके मैं आपको वर्कशीट नंबर 80 तक सभी वर्कशीट के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो भी वर्कशीट आपको देखनी हो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कीजिएगा क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सारी 80 वर्कशीट के उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब बिना देरी किए हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है यहाँ से आपकी वर्कशीट के उत्तर देखना, इनका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है फॉलो द कमांड्स गिवन बाय अ टीचर एंड एक्ट देम। इसमें आपको करना क्या है, आपके जो टीचर आपको कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्ट करना है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड, इसमें आपका क्या आ जाएगा, कवर योर फेस, ये लिख लीजिएगा। जस्ट नीचे हम चलेंगे यू आर वेस्टिंग वाटर, इसमें क्या आएगा, क्लोज द टैप। नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू स्कूल असेंबली, इसमें आप क्या लिखोगे, लाइन अप। नेक्स्ट है वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, इसमें उत्तर आएगा वेक अप। तो वर्कशीट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब हम चलते हैं जो आपकी अगली वर्कशीट है यानी कि वर्कशीट नंबर 2 इसकी तरफ। इसमें हमसे क्या कहा गया है, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस, मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड इन क्लास एंड आस्क ईच अदर दीज क्वेश्चंस देन राइट आंसर इन गिवन स्पेस। बच्चों आपको अपनी क्लास में आपके दोस्तों के साथ में पेयर बनाना है यानी कि एक दोस्त को आपको ढूंढ लेना है, ठीक है। फिर उससे आपको ये वाले प्रश्न पूछना है, जैसे कि प्रश्न क्या क्या दिए हैं, व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आप उससे आपके दोस्त का नाम पूछे हुए फिर वो जो नाम बताएगा वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आप उससे पूछोगे आपका नाम क्या है, वह आपको उसका नाम बताएगा तो वह नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जैसे कि हमने लिखा मुकुल नागर, वेयर डू यू लिव, आप उससे पूछोगे आप कहाँ पर रहते हो, फिर वह जिस जगह का नाम बताएगा वह आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि हमने यहाँ पर भोपाल लिखा है। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, यानी कि आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हो, आप उससे पूछोगे, अब फिर वो जो उत्तर देगा वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमने लिखा सागर पब्लिक स्कूल। फिर है हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, यानी कि आपका जो स्कूल है वह घर से कितनी दूर है। ये आपको आपके दोस्तों से प्रश्न पूछने हैं, जो वह उत्तर बताए वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 किलोमीटर। व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, आप क्या करते हो स्कूल से घर जाने के बाद घर पर। तो बच्चों हमने लिखा आई ईट फूड, यानी कि मैं भोजन खाता हूँ, ठीक है। अब चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसे हम समझते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन एब प्रिपेयर एंड आइडेंटिटी कार्ड, स्टिक योर फोटो इन द बॉक्स। यहाँ पर बच्चों आपको एक आइडेंटिटी कार्ड प्रिपेयर करना है। करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम लिखोगे, हमने यहाँ पर विनय गुप्ता लिखा है। एड्रेस डालोगे, एड्रेस में आपको, तो बच्चों यहाँ पर आपको ओनली वन आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। जैसे कि नाम में डाल दोगे आपका नाम, एड्रेस में भी आपको अपना एड्रेस डालना है, स्कूल में आपके स्कूल का नाम, फेवरेट कलर में आपकी मनपसंद कलर यानी कि रंग का नाम, और फेवरेट गेम में आपके सबसे प्रिय खेल का नाम आपको डालना है। चलिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है वर्कशीट नंबर 3 की और हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है मैच द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस विद एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, आपको जो ट्रैफिक साइंस दिए हैं इनके सही इंस्ट्रक्शन से मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ऑलरेडी मैच कर रखे, इसी प्रकार से आपको मैच करना रहेगा। पहले वाला जो साइन है क्रॉस द रोड का है, सेकंड वाला नो पार्किंग का है, तीसरा गो स्ट्रेट का है, चौथा टर्न लाइट का है, पांचवा नो एंट्री का है, छठा टर्न लेफ्ट का है, सातवां पेट्रोल पंप का है, आठवां स्टॉप का है, नौवां स्कूल का है, 10वां हॉस्पिटल का है। तो ठीक है, यहाँ से देख करके आप मैच कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम जो आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4 इसकी तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है पेयर विथ योर फ्रेंड एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एंड सेंटेंस एज यू कैन।
आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ में पेयर बनाना है और फिर आपको कुछ शब्द यहाँ पर इस फोटो को देख करके लिखना है। तो बच्चों क्या लिखोगे, फार्मर, द फार्मर इज कैरिंग द पिलो, पर्सन लिखोगे अ पर्सन मेकिंग अ बेड, पीपल लिखोगे टू पीपल रीडिंग न्यूज़ पेपर। ओके, तो ये आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट नंबर 5 दी है ये आ जाती है। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। पहले नंबर के प्रश्न को अगर हम समझे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया है, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स बी नॉन विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। ठीक है, यहाँ पर हमें लिस्ट बनानी है। जैसे कि बच्चों प्यूपिल वाले बॉक्स में हमें व्यक्तियों के नाम लिखना रहेगा, एनिमल वाले में जानवरों के, प्लेस वाले में जगहों के नाम लिखना रहेगा, थिंग्स वाले में चीज़ों के नाम लिखना रहेगा। तो प्यूपिल में बच्चों हमें व्यक्तियों के नाम लिखना था तो हमने लिखा राम, मोहन, सुरेश, मुकुल। एनिमल में जानवरों के नाम लिखना था तो हमने लिखा डंकी, काऊ, बफेलो, गॉट। प्लेस में जगहों के नाम लिखने थे, भोपाल, सीहोर, गोवा, नागपुर लिखा। थिंग्स में चीज़ों के नाम लिखने थे तो पेन, फोन, फैन, बोर्ड लिखा। ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसे, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए हैं। ठीक है, इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, समझना है और करेक्ट वाले बॉक्स में फिल करना है। जैसे कि पर्सन पीपल पहले वाले बॉक्स में आएंगे, प्लेसेस जगहों के नाम दूसरे वाले में, एनिमल और बर्ड यानी कि जानवर और पक्षियों के नाम तीसरे वाले बॉक्स में आएंगे, थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम चौथे बॉक्स में आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने पर्सन और पीपल के नाम इस बॉक्स में लिखे, प्लेसेस जगहों के नाम इस बॉक्स में लिखे, एनिमल जानवरों पक्षियों के नाम यहाँ पर लिखे, थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखे। ओके, तो बच्चों ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुट सर्कल फॉर पर्सन, ट्राइंगल फॉर प्लेसेस एंड रेक्टेंगल फॉर थिंग्स। बच्चों पर्सन यानी कि व्यक्तियों के नाम के लिए के आगे हमें गोल घेरा बनाना है और प्लेस जगहों के नाम के आगे ट्राइंगल बनाना है और जो रेक्टेंगल हमें दिया है थिंग्स यानी कि चीज़ों के नाम के आगे बनाना है। तो जैसे जैसे हमने बनाया है इस प्रकार से आप बना लोगे। सोनल के आगे ये सर्कल, फिर ये, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हमने बनाई है सेम एज इट इज़ आपको देख करके बना लेना है। ओके, तो बच्चों चलिए ये आपका होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आपकी वर्कशीट नंबर 6 की तरफ। कुछ इस प्रकार से हमें वर्कशीट नंबर 6 दी है, सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। पहले वाले में हमें इलेक्ट्रीशियन दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रीशियन हमने लिखा। सेकंड में प्लम्बर है तो प्लम्बर लिखा। थर्ड में सोल्जर है, सोल्जर लिखा। फोर्थ में बार्बर यानी कि नाई है। फिर हमें एक बैंकर दिखाई दे रहा है, फिर हमने कॉबलर देखा। इसके बाद में देखिए थोड़ी सी बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ सुधार लेनी है। ये जो पेंटर है इसे कट कीजिएगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ, और ये जो बैंकर है इसे कट कीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चों ये वाला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके नीचे आपको क्या लिखना है, बैंकर, VANKER। बैंकर आपका कहाँ पे आएगा, ये जो पेंटर लिखा है इसकी जगह पे। थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। जो पेंटर लिखा है इसे आप छोड़िएगा, पेंटर की जगह आपको कौन सा शब्द लिखना है, बैंकर आपको लिखना है, ये वाला। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे बैंकर लिखा था ये, इस बैंकर की जगह पे आपको क्या लिखना है, इसकी जगह पे बच्चों आपको लिखना है पेंटर। ठीक है, तो ये पेंटर आपको लिखना है। बस हमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, दोनों की जगह बदलना है, क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलती से गलत लिखा चुका है। पेंटर की जगह पे जो मैंने ये जो पेंटर लिखा है इसकी जगह पे आपको ये बैंकर लिखना रहेगा, ये वाला। और जो बैंकर लिखा है ये, इसकी जगह पे आपको पेंटर लिखना रहेगा, ये वाला। बाकी सब आपका सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हमसे प्रश्न पूछे हैं, हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल। इसमें बच्चों उत्तर आ जाएगा इलेक्ट्रीशियन। हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, आंसर आ जाएगा प्लम्बर। हु इज़ गार्डिंग द नेशन, आंसर आएगा सोल्जर। हु इज़ कटिंग द हेयर, आंसर आएगा बार्बर। हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, इसमें आंसर आएगा बैंकर। चलिए बच्चों ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हमारी वर्कशीट नंबर 7 आ जाती है, इसे हम समझेंगे। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये बच्चों जो पिक्चर दी है इस पर हमें इन शब्दों की सहायता से कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखना है। तो देखिए ये हमने लिखा है, टोटल बच्चों 8 लाइन हमने यहाँ पर लिखी है। पहली लाइन लिखी द वर्कर कलेक्ट गार्बेज, सेकंड लिखी अ वैन इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान, थर्ड हमने लिखा द रोड इज केप्ट क्लीन, फोर्थ हमने लिखा गार्बेज इज पुट इन द डस्टबिन, फिफ्थ लिखा द बैन हेल्प रिसाइकल वेस्ट, छठा हमने लिखा द वर्कर डस हिज ड्यूटी, सातवां लिखा क्लीन लाइनेज ब्रिंग्स हाइजीन, और आठवां लिखा द एरिया हैज़ बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। ओके, तो ये हमारा होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 है इसकी तरफ। बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है आंसर आएगा प्लेस। सेकंड वाले का जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा फाइट केसेस।
इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड में हमारा आंसर आएगा बम फाइट, फोर्थ में हमारा आंसर आएगा लिसन टू मी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। इसमें आंसर हमारा आ जाएगा एवीसी पब्लिक स्कूल। फिर हमारा छठा क्वेश्चन मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नाउन्स। तो बच्चों पहला सेंटेंस हमने क्या बनाया, द डॉग इज वर्किंग। दूसरा सेंटेंस बनाया द बुक इज ऑन द टेबल। तीसरा बनाया द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। अब है हमारा 7वें नंबर का प्रश्न, व्हाट विल यू से इन द गिवन सिचुएशन। आप इस तरह की सिचुएशन में क्या कहेंगे। योर फ्रेंड हेल्प यू, आपका जो दोस्त है आपकी मदद करता है, तो बच्चों हम उसे कहेंगे थैंक यू। तो यहाँ पर हमने लिखा थैंक यू। समवन सेड सॉरी टू यू, अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो इसमें आंसर आएगा इट्स ओके। ठीक है, चलिए राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर। बच्चों 5 शब्द और 5 सेंटेंस हमें इस पिक्चर के अकॉर्डिंग, पिक्चर को देखकर पिक्चर के ऊपर लिखना है। तो देखिए पहला हमने शब्द लिखा प्लेग्राउंड, दूसरा लिखा चिल्ड्रन, तीसरा लिखा ट्रीज, चौथा लिखा स्लाइड और पांचवा लिखा फन। इसी प्रकार से बच्चों हमें क्या थोड़े से सेंटेंसेस भी लिखने हैं। तो 5 सेंटेंसेस भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, देयर आर टॉल ट्रीज अराउंड, किड्स आर एंजॉइंग द स्लाइड, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन द स्विंग, एवरीवन इज हैविंग फन। तो चलिए बच्चों ये जो हमारी है कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं आपकी अगली वर्कशीट यानी कि वर्कशीट नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें वर्कशीट नंबर 8 दी है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये बच्चों जो कन्वर्सेशन हमें दिया है इसे हम रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली जो प्रश्न है इनकी तरफ बढ़ते हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है व्हाट डू यू थिंक आर इंगेज इन दिस कन्वर्सेशन। आप क्या सोचते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है किसके बीच में चल रहा है। आंसर लिखेंगे बच्चों अ यंग गर्ल एंड हर नेबर, यानी कि एक जो यंग लड़की है और उसकी जो नेबर है उनके बीच में चल रहा है। वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। आप क्या सोचते हैं कि ये कन्वर्सेशन किस जगह पर चल रहा है। तो बच्चों आंसर आएगा एट अ पार्क, यानी कि यह कन्वर्सेशन पार्क में चल रहा है। बी ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस और कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर। बच्चों इसमें सही आंसर आ जाएगा स्पीकर इज हैप्पी। अब है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, द गर्ल इज गोइंग टू पुणे बिकॉज हर न्यू जॉब। इसमें बच्चों हमारा आंसर आएगा हर न्यू जॉब। चलिए ये होती है हमारी कंप्लीट। अब हमारी वर्कशीट नंबर 9 आ जाती है, इसे हम समझेंगे। इसमें दिया है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। तो बच्चों पिक्चर्स को हमें देखना है। यहाँ पर कुछ त्योहारों की पिक्चर्स हमें दी है। फर्स्ट में हमें गरबा टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है, सेकंड में रक्षाबंधन, तीसरे में होली, चौथे में क्रिसमस, पाँचवें में दिवाली और छठे में ईद। लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन दिस पिक्चर। यहाँ पर आपको जो पिक्चर में त्यौहार मनाए जा रहे हैं उनके नाम लिखना था। तो हमने लिखा दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, नवरात्रि। नेम ऑफ द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली। यहाँ पर आपको उन त्योहारों के नाम लिखना है जो आप अपनी फैमिली के साथ में बनाते हो। तो बच्चों हमने लिखा दिवाली, होली, रक्षाबंधन विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई। आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है और क्यों है, वह हमें लिखना था। तो हमने लिखा माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली बिकॉज आई लव लाइट्स एंड स्वीट्स। फिर है बच्चों 4th नंबर का क्वेश्चन, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। आप इस त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं। तो हमने लिखा बच्चों आई वियर न्यू क्लॉथ्स, हेल्प इन डेकोरेटिंग द हाउस विथ रंगोली एंड लाइट्स एंड एंजॉय अ डिलीशियस फीस्ट विथ माई फैमिली। अब बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 10 आ जाती है। चलिए इसे हम समझ लेते हैं क्योंकि वर्कशीट नंबर 9 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सी द पिक्चर एंड फील प्रीपोजिशंस। तो बच्चों इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओनली उन जो प्रीपोजिशंस हमें दी हैं इन्हें फील करना है। किस प्रकार से करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले में बच्चों आप बिफोर लिखोगे, सेकंड वाला जो हमें दिया है आफ्टर आपका आंसर रहेगा, थर्ड वाले में भी बच्चों आपका आफ्टर ही आंसर रहेगा। फिर जो हमें 4th दिया है इसमें बिटवीन आप आंसर लिखोगे, 5वीं में बच्चों आपको आफ्टर आंसर में कर लेना है और छठे में आपका बिटवीन आंसर में आएगा। ओके तो बच्चों सिंपल से जो हमारी वर्कशीट नंबर 10 है वह भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि वर्कशीट नंबर 11 इसकी तरफ। लिसन टू द इंस्ट्रक्शन योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट द करेक्ट बॉक्स। तो बच्चों इसमें तो आपको ये चीज़ें लिखनी है इस प्रकार से। देखिए जैसे कि मैंने लिखा है ये, ठीक है, एज द्रौपदी मुर्मू स्टूडेंट नेम, ये सभी चीज़ें आपको इस प्रकार से बॉक्सेस में लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट नंबर 12 आपकी दी गई है। रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर एज क्विकली एज यू कैन। बच्चों बस इन्हें तो आपको रीड करना है, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है।
जैसे कि मैं आपको रीड करके बताता हूँ, आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। बस ये वर्ड्स आपको पढ़कर बोलने हैं। चलिए सेकंड नंबर की क्वेश्चन में हमें उत्तर लिखना है, तो हम इसे देखते हैं। रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन वन वर्ड। तो बच्चों यहाँ पर दिया है व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर। पहले में आंसर आएगा स्टाम्प। ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लीस्ट। कौन से महीने में जो व्यक्ति होते हैं सबसे कम सोते हैं, तो फरवरी आंसर आएगा। व्हाट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप। इसमें आंसर लिखोगे क्लॉक। फोर्थ में बच्चों आपका आंसर आएगा क्वाइन, और पांचवें में आपका आंसर आएगा इनकरेक्टली। चलिए इसके बाद में वर्कशीट नंबर 13 हमारी आ जाती है। इसमें एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को हम रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर देने हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड द रिच मैन लिव, यानी कि जो अमीर आदमी था वह कहाँ पर रहता था। आंसर हमने लिखा द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, यानी कि वह राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, उसने कितने आम खरीदे या लाया। ही ब्रॉट 2 मैंगोज, तो बच्चों उसने क्या 2 आम लिए। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट, जो अमीर आदमी था उसके सर्वेंट यानी कि नौकर का नाम क्या था। आंसर हमने लिखा द नेम ऑफ द सर्वेंट वाज रामू, यानी कि उसके सर्वेंट नौकर का नाम रामू था। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, बच्चों इन शब्दों के हमें अपोजिट लिखना है। रिच मतलब होता है अमीर, पुअर मतलब होता है गरीब, बिग मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब होता है छोटा। अब हम देखते हैं जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यानी कि थर्ड नंबर का, इसे राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों इनके लिए हमें एक शब्द देने थे, तो पहले वाले के लिए हम देंगे किचन, दूसरे वाले के लिए हम देंगे नाइफ। अब हम बढ़ते हैं बच्चों जो आपकी वर्कशीट नंबर 14 है इसकी तरफ। तो इसमें हमें कुछ पिक्चर दी है, इन पिक्चर को देख करके एक स्टोरी हमें डेवलप करनी है इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो बच्चों देखिए स्टोरी आपकी ये बनेगी, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्टोरी डेवलप कर दी है। ये आपको पूरी जो स्टोरी है यहाँ से कंप्लीट कर लेना है आपकी जो नोटबुक है उसमें। ठीक है, तो बच्चों स्टोरी आपकी होगी यहाँ से कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 हमें दिया है। पहले नंबर की क्वेश्चन में फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 के में जून आंसर आएगा, दूसरे नंबर के प्रश्न में अ कैरेट आंसर आएगा, तीसरे नंबर का जो हमें प्रश्न दिया है इसमें आंसर आएगा वॉशिंग डिशेस, चौथे नंबर के प्रश्न में अ वायर टू अ सेलर, ये सही उत्तर रहेगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न 5 थिंग्स हमें लिखनी है जिन्हें हम खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हम खा सकते हैं 5। तो एप्पल लिखा, राइस लिखा, ब्रेड लिखी, कैरेट लिखा, चिकन लिखा। इसी प्रकार से छठे नंबर के प्रश्न का आंसर भी बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो लाइन्स है यहाँ से देख करके आप लिख लेंगे। चलिए अब दिया है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक पैसेज हमें दिया है, इसे रीड करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। व्हाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कैट यानी कि बिल्ली नहीं मिली। तो आंसर बच्चों हमने ब्लू कलर में लिख दिया है। आपको करना क्या है, यहाँ से देख लेना है 7वें, 8वें और 9वें नंबर के प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि ब्लैक कलर में प्रश्न है, ब्लू कलर में आंसर है, तो आसानी से आप देख करके यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न है बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम जो आपका अगली वर्कशीट है इसकी तरफ। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 15 हमारी आ जाती है। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर नाउन, प्रीपोजिशन, एग्जेक्टिव हमें बताने थे। ब्लू कलर में मैंने बच्चों नाउन, प्रीपोजिशन और एग्जेक्टिव लिख दी है, यहाँ से आप देखोगे और कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों जो आपकी अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16। तो वर्कशीट नंबर 16 का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें UN हमें लिखना था, U और N ये जो हमने लिखा है। दूसरे वाले में बच्चों हमें DIS डिस लिखना था, तो ये डिसएग्री हमारा शब्द बन जाएगा, ये वाला डिस। तीसरे में बच्चों हमें DIS डिस लिखना था, ये डिसलाइक आपका बन जाएगा। चौथा जो D वाला दिया था UN आप लगाओगे तो अनहैप्पी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट जो बच्चों हमें दिया है पॉसिबल में IM लगाएंगे, इम्पॉसिबल बन जाएगा। प्ले में हम बनाएंगे बच्चों क्या, इसमें देखिए IM मत लिखिएगा, इसमें बच्चों आपको लिखना है री, RE, तो ये आपका क्या बनेगा, रीप्ले। ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों आपका रीप्ले।
फिर आपका बच्चों कलर है, कलर में हम MIS लगाएंगे तो मिस कलर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया है नॉन, नॉन में हम लगाएंगे U और N तो हमारा शब्द बन जाएगा अननोन। इसके बाद में जो बच्चों हमें दिया है रेगुलर, इसमें हम लगाएंगे I और R तो बनेगा हमारा इररेगुलर। नेक्स्ट हमें दिया बच्चों लीगल, लीगल में IL लगाएंगे तो क्या बनेगा इललीगल। अब बच्चों हमें सफिक्स ऐड करने हैं, जैसे कि फ्रेंड में हम LY ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा फ्रेंडली। ब्यूटी में हम FUL ऐड करेंगे, FU और L ब्यूटीफुल बनेगा। सॉफ्ट में हम NESS लगाएंगे, सॉफ्टनेस बनेगा। चाइल्ड में हम ISH लगाएंगे, चाइल्डिश बनेगा। फियर में LESS लगाएंगे, फियरलेस बनेगा। ऐसे ही बच्चों स्लो में लगाएंगे LY स्लोली होगा, डार्क में लगाएंगे NESS डार्कनेस बनेगा। एक्ट में लगाएंगे FUL तो एक्टफुल बनेगा। ग्रेट में लगाएंगे NESS तो ग्रेटनेस बनेगा। होम में लगाएंगे LESS होमलेस बनेगा। तो चलिए बच्चों ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 17 की तरफ। ये कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर टेबल का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे रखा है। अब ये फ़ोन का इंट्रोडक्शन हमने ब्लू कलर में लिख दिया है, इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके नीचे चलेंगे तो बैग का जो इंट्रोडक्शन है इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ से और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब है आपकी वर्कशीट नंबर 18। वर्कशीट नंबर 18 में बच्चों ये आपको यहाँ पर शब्द ढूंढने थे, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, ठीक है, लेफ्ट से राइट और अप से डाउन। तो ये हमने हल्के से कलर कर दिए, आपको दिख जाएंगे जो जो शब्द है। चौक, ग्लोब, ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में जो आपको आंसर लिखने थे वह यहाँ पर आएगा। पहले में लिखोगे दिस इज अ बोर्ड, दूसरे में लिखेगा दिस इज माई बैंक, तीसरे में लिखोगे देयर इज अ लाइब्रेरी, चौथे में आएगा बी सिट इन क्लासरूम, पांचवें में दिस इज अ मैप, छठे में लिखोगे दैट इज अ ग्लोब, सातवें में लिखोगे टीचर राइट वर्ड फ्रॉम चौक, आठवें में द पियोन रिंग्स बॉल्स, नौवें में लिखोगे द टीचर टीच स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 19 है इसकी तरफ। तो कुछ इस प्रकार से हमें दिया है बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है क्या, यस आई कॉल योर ब्रदर राइट नाउ। फिर हमने इसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, यू कैन नॉट टेक हनी और कैन आई टेक हनी। फिर इसके नीचे हमने लिखा है यू कैन, यस यू कैन राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन मी। और दूसरी साइड हमने लिखा है कैन आई राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन यू। नीचे चलते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा आई विल वेट यू विथ वाटर। इधर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल यू कैन नॉट मेक मी वेट। चलिए बच्चों ये होता है कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 20 हमारी आ जाती है, इसे देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये पहले वाले में तो आप आंसर क्या लिखोगे, पहले वाले का तो आंसर बच्चों ऑलरेडी से दे रखा है। दूसरे वाले में हमारा आंसर क्या आएगा, YOU, तीसरे का आंसर आएगा WEV, चौथे का आंसर आएगा I, पांचवे का आंसर आएगा इट, छठे का आंसर आएगा C, सातवें का आंसर आएगा दे, आठवें में हमारा जो आंसर है वह आएगा I, नौवें में आंसर आएगा बच्चों दे, दसवें में भी आंसर हमारा दे ही आएगा, 11वें में भी आंसर दे है, 12वें में आंसर है C और 13वें में आंसर है इट। अब हम देखते हैं जो वर्कशीट नंबर 21 है इसे। तो वर्कशीट नंबर 21 हमें कुछ इस प्रकार से दिया, लिसन टू लॉन्ग फॉर्म्स एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। तो पहला तो हमारा बच्चों लिखने जैसा कुछ है नहीं, दूसरे वाले में आपको आंसर लिखना है। तो क्या लिखोगे, रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, पर्पल, सेक, पेट, हॉप, टर्न, जंप। ये आपका जो सेकंड वाला है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जो आपका अगला है वर्कशीट नंबर 22। इसमें बच्चों हमें करना क्या है, गिवन आर सम फूड आइटम्स राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक। यहाँ पर कुछ फूड आइटम के नाम दिए, उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ें, किन किन सामग्री का उपयोग होता है वह हमें बताना है। जैसे कि बच्चों दाल बाटी बनाने के लिए नमक, वाटर, चिली पाउडर, दाल, ग्रीन चिली, घी, इनका उपयोग होता है, यह हमने लिखा। खीर के लिए मिल्क, शुगर, राइस, नट्स, आलमंड हमने लिखा। चूरमा के लिए बीट, फ्लोर, घी, शुगर, बाजरा, नट्स हमने लिखा।
रोटी के लिए बीट फ्लोर, बाजरा फ्लोर, सॉल्ट ये लिखा। सब्जी के लिए सॉल्ट, घी, ऑयल, चिली, ऑनियन, पोटैटो, कैरेट, सांगरी, टर्मरिक ये हमने लिखा। चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट नंबर 23 आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। तो पहले वाले में बच्चों हमारा इसमें आ जाएगा गिव्स, ठीक है। सेकंड वाले में हमारा आ जाएगा कुक्स, थर्ड में हमारा आ जाएगा लिव्स। तो बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ नंबर का है। फोर्थ वाले में हमारा आएगा जियो गो, पाँचवें में आएगा प्ले, छठे में आएगा लाइक। नेक्स्ट है इसके बाद में सातवें में लिखेंगे HSH, आठवें में लिखेंगे HABE है, नौवें में लिखेंगे HABE है और 10वें में भी HABE है। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 24, इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया है, इसे हमें सही सीक्वेंस में जमाना है। तो सबसे पहले बच्चों आप फर्स्ट वाली लाइन पर 7 लिखिएगा, सेकंड वाली पर 6, तीसरी पे 3 है, चौथी पे 2, पाँचवीं पे 4, छठी पे 1, सातवीं पे 5 और आठवीं पे 8। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वर्कशीट हमारी हुई कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 25 की तरफ। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स सर्च बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों इन वर्ड्स को हमें छाट करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या बनेगा। थिन का होगा हमारा क्या, फेट। बाइट का होगा ब्लैक, ये BL, ये बच्चों A आपका है, ठीक है, A कर लीजिएगा इसे, ब्लैक, BLSC का ब्लैक। आफ्टर का बिफोर, टॉल का शॉर्ट, हेड का लव, नॉइसी का क्वाइट। अब यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स हमें लिखने थे। तो ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, लवली। मॉडर्न का न्यू, अनहैप्पी का सैड, विग का हग, फॉय का एनिमी, हैप्पी का ग्लैड। हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 26 है इसे। तो वर्कशीट नंबर 26 के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमने यहाँ पर लिखे। प्ले, गेम्स, क्लास, इंडोर, आउटडोर, असेंबली, टीचर्स, स्टूडेंट, हॉल, जज, विनर, लव, ये सभी शब्द आपको यहाँ से लिख लेने हैं। फिर आपको बच्चों बी प्ले ऑन सैटरडे, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ दिया है नीचे वाली क्वेश्चन में, ये आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद में बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 27 आ जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है चंद बावरी के बारे में, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देने हैं। हु बिल्ट चंद बावरी, तो किंग चंदा इज नुकुम्बा ऑफ डायनेस्टी, ये आंसर लिख दोगे। दूसरे वाले का आंसर बच्चों यही आपको लिख देना है, आभानेरी इन राजस्थान। तीसरे का उत्तर लिखोगे आभानगरी। चौथे का उत्तर लिखोगे ड्यूरिंग 18th 19th सेंचुरी, इसमें आप 9 लिखोगे और इसमें लिखोगे एली वे। चलिए बच्चों ये होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28 की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 28 में कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहले नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा आ जाएगा कैथन इज माई बेस्ट फ्रेंड। दूसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर आएगा व्हाट इज योर नेम। तीसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा आएगा प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति आर प्लेइंग इन अ गार्डन। चौथे नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा ही आस्क मी वेयर डू यू स्टडी। पाँचवें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा वी वांट टू जयपुर लास्ट मंथ। अब रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। इस पैराग्राफ को हमें करेक्ट पंक्चुएशन के साथ में लिखना था, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ से आपको उत्तर कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए वर्कशीट नंबर 29 आपकी आ जाती है। वर्कशीट नंबर 29 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। करना क्या है, राइट 5-10 सेंटेंसेस अबाउट प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक। आपने गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ की यात्रा की, किस जगह पर आप गए, उसके बारे में 5-10 वाक्य आपको लिखने हैं। और आप अगर कहीं पर नहीं गए तो आपने घर पर रहकर क्या किया वह आपको लिखना था। तो बच्चों हमने क्या लिखा, ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई विजिट जयपुर, यानी कि समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में मैं जयपुर गया। बी एक्सप्लोर द आमेर फोर्ट, और वहाँ पर हमने आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर किया, देखा। हवा महल भी देखा। द कलरफुल मार्केट एंड टेस्टी स्ट्रीट फूड वर अमेजिंग, वहाँ का रंग बिरंगा जो बाजार था वह और वहाँ के जो स्ट्रीट फूड थे वह हमें पसंद आए। फिर
घर अगर रुका तो उसके हिसाब से भी लिख दिया। इफ़ आई स्टे होम आई वुड रीड बुक्स, यानी कि बुक्स हमने पढ़ी, मूवीज़ देखी, दोस्तों के साथ में खेले, और मम्मी की मदद की कुकिंग में और गार्डनिंग में। इट वुड स्टिल बी फन। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 30 है इसकी तरफ। तो पहले वाले में बच्चों जो आपको बच्चा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, आंसर क्या लिखोगे इसमें? वी आर ट्रबल बाय दिस ह्यूमिडिटी। सेकेंड वाले में आंसर क्या लिखोगे? दिस इज अ बनाना क्रॉप। थर्ड वाले में आंसर क्या लिखोगे? दिस नेस्ट इज बिल्ट बाय अ स्पैरो। फोर्थ में आंसर लिखोगे माई काउ हैज़ अ टेल। इसके बाद में है दैट हाउस लुक्स वंडरफुल। इसका आंसर क्या आएगा? दिस पार्क लुक वंडरफुल। इट इज़ अ डीप रिवर। इसका आंसर आएगा इट इज़ अ डीप वेल। तो बच्चों अब हम प्रखर जो आपकी वर्कबुक है इंग्लिश क्लास 8 के लिए, प्रखर क्लास 8 इंग्लिश की वर्कबुक, इसकी वर्कशीट नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड्स ऑन द रोड। ठीक है, इस प्रकार से हमें दिया है। तो यहाँ पर आप नंबर डाल दोगे, पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 4, तीसरे वाले पे 5, चौथे वाले पे 1, पाँचवें वाले पे 2। फिर बच्चों यहाँ पर हमें ये सिंबल्स बनाने थे, तो ये सिंबल्स आप इस प्रकार से बना लीजिएगा देख करके। यहाँ पर जिस प्रकार से हमने बनाए हैं ठीक इसी प्रकार से आपको बना लेना है। अब बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 32। वर्कशीट नंबर 32 के पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर जस्ट नीचे लिखा है, आप देख करके यहाँ से कर लीजिएगा। ऐसे ही बच्चों दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी जस्ट वहीं लिखा है। और इसके बाद में जो हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है इसके भी उत्तर आप यहाँ से देख सकते हो। फिर आगे का जो हमारा प्रश्न है छठा, सातवां, आठवां, ये आप यहाँ से देख लीजिए। और नौवां और 10वां प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 33 है इसकी तरफ। रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये बच्चों एक पोएम हमें दी है, ठीक है। राइट द लाइन विच सजेस्ट द काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस। तो ये हमने लिखा इट जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक। व्हाट डू स्नेक ईट? इंसेक्ट। ये हमने आंसर लिखा। तीसरे वाले में आंसर आएगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, आई विल शाउट। चौथे का आंसर आएगा कोबरा वाइपर, किंग कोबरा एंड रसल वाइपर। अब हमारी वर्कशीट नंबर 34, इसे हम देखते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड देन राइट द आंसर। इस पिक्चर को देखना है, आपके दोस्तों के साथ में डिस्कस करना है, फिर आंसर देना है। पहले वाले का आंसर बच्चों आएगा यस आई हैव गॉन टू द बस स्टेशन। दूसरे वाले का आंसर आएगा आई सॉ टिकट हाउस, बसेस एंड शॉप्स एट द बस स्टैंड। तीसरे का आंसर आएगा टी फ्रूट्स एंड क्लॉथिंग शॉप्स। चौथे का आंसर आएगा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। पांचवे का आंसर आएगा रामनगर बस स्टैंड। चलिए वर्कशीट नंबर 35 की तरफ हम बढ़ते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमनेड शिकंजी। तो वर्कशीट नंबर 35 के लिए आपको आंसर बच्चों ये लिख लेना है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। फिर जो आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहेगा। तो ये आपको यहाँ से लिख लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 36 है इसकी तरफ। वर्कशीट नंबर 36 में पहले वाले में आपका आएगा गैदर्ड, दूसरे में आएगा वेंट, तीसरे में आएगा अराइव्ड। इसके बाद जो आपका चौथा है इसमें आएगा लेफ्ट, इसमें आएगा टुक, इसके बाद आएगा बच्चों ब्लू, यहाँ आएगा रेन, यहाँ आएगा डिड, यहाँ आएगा कैम, यहाँ आएगा वॉन। और अगला हम देखते हैं तो यहाँ आएगा डिड, कैम, वॉन, फेल्ट। फिर इसके नीचे बी वाला दिया है, तो पहले में तो बच्चों आपका आ जाएगा क्या बिल्ट, फिर आएगा दूसरे में बेंट, तीसरे में आएगा लिफ्ट, चौथे में बोन और पांचवे में आपका आएगा सेलिब्रेटेड। चलिए तो वर्कशीट नंबर 36 तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 37 है इसे। व्हाट इज द डस्टबिन? दिस इज अ डस्टबिन। तो तीसरे का उत्तर हमारा क्या बनेगा बच्चों? व्हाट इज दिस?
चौथे का हमारा प्रश्न बनेगा व्हाट इज़ दैट। ये जो ब्लू कलर में लिखा है ये बच्चों आपका आंसर रहेगा, आपको देख करके यहाँ से और लिख लेना है। ठीक है, पाँचवें में व्हाट इज़ दिस लिखोगे, छठे में भी व्हाट इज़ दिस लिखोगे, सातवें में भी व्हाट इज़ दिस लिखना है और आठवें में भी आपको व्हाट इज़ दिस लिखना है। चलिए बच्चों आप देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 38 है इसकी तरफ। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंड पेरेंट विथ हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इनकी अकॉर्डिंग हमें माय ग्रैंड पेरेंट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ बच्चों दिया है, यहाँ से आप देख लोगे अच्छे से। ये पैराग्राफ आपको क्या माय ग्रैंड पेरेंट के ऊपर में लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ से देख करके इजीली इसे क्या नोट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी जो अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 39 इसकी तरफ। तो इसमें हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन की जो डिटेल्स है, नाम वगैरह सब इसी में हमें दिया है। यहाँ पर एप्लीकेशन आप देख सकते हो, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, लीव फॉर 3 days। ठीक है, इसके नीचे चलेंगे। सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, so unable to attend the classes from 8 October to 10 October. Kindly grant me leave for 3 days only. Thanking you. You are obediently। नीचे बच्चों आपका नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। चलिए अब हमारी वर्कशीट नंबर 40, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये जो कुछ इस प्रकार से सेंटेंसेस हमें दिए है। रोहन सिंग अ सॉन्ग इज संग बाय रोहन। यहाँ पर आपका आ जाएगा रोहन। दूसरे में बच्चों आपका आ जाएगा हर। तीसरे में आपका आ जाएगा वाय हेमंत सर। फिर चौथे में हमारा आ जाएगा रीड बाय रेखा। पांचवें में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन। छठे में हमारा आ जाएगा हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय सुशीला। सातवें में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, अ मूवी इज वॉच्ड बाय हिम। आठवें में आएगा डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा। नौवें में आएगा द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाय देम। 10वें में आएगा A concert is going to be attended by us tonight। अभी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 41, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो वर्कशीट नंबर 41 में बच्चों हमें ये कुछ तालिका को फिल करना है। कैसे करोगे यहाँ पर देख लीजिए। जो जो चीज़ें हमने लिखी है इसी प्रकार से लिखोगे वर्कशीट नंबर 41 के लिए। बैकपैक, राइस, एडमिट कार्ड, ट्रेन टिकट, इन्विटेशन, वाटर बोतल, लेंटिल्स, पेन, लगेज, केक, स्नैक, वेजिटेबल, वाटर बोतल, बलून्स, सनग्लासेस, घी और ऑयल, बोझ, फूड, स्नैक्स, डेकोरेशन, सनस्क्रीन, सॉल्ट, एक्स्ट्रा पेंस, ब्लैंकेट, स्नैक्स, फर्स्ट एड किट, टर्मरिक पाउडर, हैंकर सेप, मोबाइल फ़ोन और पार्टी गेम्स, कैमरा, कमेंट सीट्स, मास्क, बुक और मैगजीन, गिफ्ट, आईडी कार्ड, वोटर आईडी प्रूफ, हेडफोन्स, पार्टी हेड प्रॉप्स। ठीक है, वर्कशीट नंबर 41 आपकी कंप्लीट हो जाएगी यही करते ही। अब आ जाती है आपकी वर्कशीट नंबर 42। चलिए इसे हम समझते हैं। तो वर्कशीट नंबर 42 को कुछ इस प्रकार से बच्चों हमें दिया है। पहले वाले में आंसर क्या लिखोगे, काउ, COW काउ। दूसरे में आंसर लिखोगे फिश, FISH फिश। तीसरे में आंसर लिखोगे जिराफ, ZIRAF। चौथे में बच्चों आंसर क्या आएगा आपका, पीकॉक। पांचवें में आंसर लिखोगे लॉयन। छठे में आंसर लिखोगे स्नैक। सातवें में आंसर आपका आएगा DOG डॉग। अब है हमारा दूसरा, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। एक शब्द हमें लिखना है इन सेंटेंस के लिए। फर्स्ट आप लिखोगे ईयर, दूसरा आप लिखोगे चिल्ड्रन, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा नाइट, पांचवा डॉक्टर, छठा पैलेस, सातवां ग्रैंड मदर। चलिए तो ये होता है कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 43 हमारी आ जाती है, इससे हम देखेंगे। टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट आंसर। आपको आपके टीचर का इंटरव्यू लेना है और फिर जो उत्तर देंगे वह यहाँ पर लिखना है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपके टीचर से आप पूछोगे आपका नाम क्या है, वह उनका नाम बताएंगे, जो भी उनका नाम हो यहाँ पर लिखोगे। हमने लिखा है मोहन कुमार। विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग, आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो, रहते हो, तो हमने यहाँ पर लिखा रामगढ़। बच्चों आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग लिखोगे। व्हाट आर योर हॉबीज़, आप उनसे पूछोगे कि आपकी हॉबीज़ कौन सी है। आपको अपने टीचर से पूछना है ये प्रश्न और फिर जो टीचर उत्तर देंगे उन उत्तरों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट। वाई यू लाइक दोज हॉबीज़, आंसर हमने लिखा बच्चों बिकॉज आई लाइक गेम्स। व्हेन इज योर बर्थडे, आप उनसे उनका बर्थडे पूछोगे, वह जो डेट बताएंगे वह आप यहाँ पर लिखोगे। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपको बच्चों उनसे उनके मनपसंद खेल के बारे में पूछना है, जो नाम वह बताएंगे वह आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज योर फेवरेट हीरो, फेवरेट हीरो का नाम लिखना है।
फेवरेट फूड यानी कि मनपसंद खाना। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ये आपको पूछना है। वह जो बताएंगे यहाँ पर लिखोगे। हु इज़ योर आइडल पर्सन, आप अपना आइडल पर्सन किसे मानते हो, ये ऐसा पूछोगे। नेल्सन मंडेला हमने लिखा, आपके टीचर जो बताएंगे वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 44 आपकी आ जाती है। कुछ जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है वह हमें गैदर करनी है सिटी ब्लेस से, और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बच्चों नेम जयपुर हमने लिखा, बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जैसे कि आप जोधपुर में रहते हो तो बच्चों जयपुर की जगह जोधपुर लिख लीजिएगा। स्टेट में तो सभी का राजस्थान ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट में बच्चों जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उसका नाम लिख सकते हो। पॉपुलेशन बच्चों जितनी भी पॉपुलेशन आपके डिस्ट्रिक्ट की हो पता करके आप लिख सकते हो। सबसे आपके पास क्या रेलवे स्टेशन का नाम पता करके आप लिख सकते हो। हमने लिखा है रानी कमलापति। टूरिस्ट प्लेस यानी कि घूमने लायक जगह का नाम, आपके आसपास किसी जगह का नाम आप लिख सकते हो। हमने महादेव मंदिर लिखा है, ठीक है। थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सिटी, आपको अपने गांव या शहर में कौन सी चीज़ पसंद है उसके बारे में लिख सकते हो। तो हमें यहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल पसंद है, आपको जो भी चीज़ पसंद हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। फिर बच्चों सेम यहाँ पर हमें दिया है, नाउ यूज़ इन्फॉर्मेशन टू कंपोज अ पैराग्राफ अबाउट योर सिटी ब्लैस। इसमें भी आपको वही भरना है। आप कहाँ पर रहते हो, जैसे कि जयपुर, ठीक है। जयपुर कहाँ पे है, तो जिस भी ज़िले में हो, या राजस्थान में है तो राजस्थान लिख दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चों आपका राजस्थान ही कर दीजिएगा। स्टेट में राजस्थान आएगा, डिस्ट्रिक्ट में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, ठीक है। और ये लाइन लिख दीजिएगा, जयपुर द सिटी ऑफ राजस्थान, इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल एज द लेटेस्ट सेंसस। या ये डिटेल्स बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जहाँ पर जिस ज़िले में आप रहते हो, जिस तहसील में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, ठीक है। वर्कशीट नंबर 45 हमारी आ जाती है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। पहले वाले में बच्चों आंसर आएगा एक्रॉस, दूसरे वाले में आंसर आएगा अंडर, तीसरे में बच्चों हमारा आंसर आएगा बिफोर, चौथे में आंसर हमारा आएगा आफ्टर, पाँचवें में आंसर आएगा एक्रॉस, छठे में आंसर आएगा आई एन इन, सातवें में आंसर आएगा बिहाइंड, आठवें में आंसर आएगा बिफोर। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 46। चलिए इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, स्पीकअप का आंसर होगा प्लीज स्पीक अप इन क्लास, स्टेयर का होगा डोंट स्टेयर्स एट अदर्स, पिक योर नोज का आंसर आएगा नेवर पिक योर नोज इन पब्लिक, प्लीज का आएगा प्लीज हेल्प मी, ड्रैग का आएगा डोंट ड्रैग योर फीट, हैंकी का आएगा डू यू हैव अ हैंकी। अब बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 47, चलिए इसे समझते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 10 लाइंस यूजिंग क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हैं, इस पिक्चर को देखना है, क्लूज और पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें कुछ यहाँ पर लाइंस लिखनी है। तो ये लाइंस हमने बच्चों लिखी है, इसी प्रकार से आप लिख लोगे। तो यहाँ से आपको पूरी जो लाइन से देख लेनी है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अगले आपके क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट नंबर 48 हमें दी है, लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द गिवन राइम एंड सिटी एंड प्लेस, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ये आपको लिख लेना है बस। आंसर में विलेज बॉय के नीचे लिखोगे समवन लिव्ड नियर, सिटी बॉय के नीचे लिखोगे देयर वर मीडोज बोट्स एंड लैम्प्स। वेयर डू यू लिव, टिक द आंसर। बच्चों आप गांव में रहते हो सिटी में, अगर सिटी में रहते हो तो सिटी पर टिक करोगे, गांव में रहते हो तो विलेज पर टिक करोगे। लिस्ट 2 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज सिटी। बच्चों 2 चीज़ों के नाम आपको बताना है जो आपके गांव या शहर में आपको पसंद हो। आप गांव में रहते हो तो मान लीजिए आपके गांव के क्या पसंद है, आपको स्कूल पसंद है, हॉस्पिटल पसंद है, या फिर बच्चों जो भी चीज़ पसंद हो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पर लिखा टेम्पल यानी कि मंदिर, पौंड यानी कि तालाब, ठीक है। वर्कशीट नंबर 49 हमारी आ जाती है, चलिए इसे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें अंडरलाइन करनी थी किसको, नाउन्स को। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ अंडरलाइन की है, श्रद्धा, वुमेन, हॉनेस्टी और दीक्षा, अनंत, उदयपुर, ब्रदर, इंग्लिश, वायरल और क्रिकेट। इन चीज़ों को आपको भी क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। अब बच्चों यहाँ पर हमें अलग अलग बॉक्स में इन्हें फिल करने हैं। तो ये हमने कर दिए हैं। प्रॉपर नाउन को इधर, कॉमन नाउन को इधर, कलेक्टिव को इधर, मटेरियल को इधर, एब्स्ट्रैक्ट को इधर, पूरा आपको देख करके यहाँ पर बॉक्स में फिल कर लेना है। चलिए बच्चों ये होता है हमारा कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर, राइट द आंसर्स। ये बच्चों कुछ इस प्रकार से एक पिक्चर दी है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। पहले वाली क्वेश्चन का आंसर होगा फेयर,
दूसरे वाली क्वेश्चन का आंसर होगा कैट। तीसरे नंबर की क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा होगा कैरेट एंड पोटैटोज। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा परचेसिंग थिंग्स एंड एंजॉइंग फेयर। पांचवी का आंसर हमारा क्या होगा फिशेस। छठी का आंसर बच्चों हमारा क्या होगा डायरी। चलिए ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 51 हमारी आ जाती है। इसमें एक एप्लीकेशन हमें लिखनी है। तो एप्लीकेशन बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूंगा, अच्छे से समझ आएगा। क्या लिखा सबसे पहले हमने, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नौ तला जैत माल, सब्जेक्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। इसके नीचे चलेंगे, सर विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई एम अजय कुमार, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। We are feeling difficulty in spoken English, so we need a extra class for spoken English. I therefore requested to kindly arrange extra classes for spoken English. I will be thankful for you kindness. Thanking you, you are obediently नेम लिख दोगे आपका, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 52 हम देख लेते हैं। क्या दिया है, राइट डाउन अबाउट योर डेली रूटीन इन द पेज द डायरी बिलो, यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। बच्चों आप ये एक्टिविटी वेकअप, ब्रश, माई टीथ, टेक बाथ, ये सभी हमें लिखनी है। जैसे कि बच्चों सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है। हमने सुरेंद्र कुमार लिखा, आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पर। डेट में बच्चों कुछ भी डाल सकते हो। आई वेकअप, आप जिस समय पर उठते हो सुबह उसका नाम डालना है। उसका मतलब नाम नहीं डालना जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, ठीक है, जिस भी समय, 8 बजे, 7 बजे। तो हम 6 बजे जागते हैं, 6 लिख दिया हमने। फिर हमने क्या क्या लिखा, आई वॉश माई फेस एंड ब्रश माई टीथ, आई गो टू एक बाथ, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल, एट स्कूल आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, एट 2 PM आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, आफ्टर लंच आई टेक अ nap, then I do my homework, at 9 PM I take my dinner, I go to sleep at 10 PM, that is all about my daily routine। तो यहाँ पर हमें अपना डेली रूटीन बताना था, जो हम बता चुके हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आपकी जो अगला क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 53 इसकी तरफ। यहाँ पर कुछ, रीड दीज पोस्टर्स केयरफुली एंड राइट द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये पोस्टर है बच्चों, इन्हें रीड करना है, फिर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले नंबर की क्वेश्चन का आंसर मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है बच्चों आपका आंसर, ठीक है। आई थिंक द अबव पोस्टर्स आर रिलेटेड टू अ तम्बाकू प्रोहिबिशन स्मोकिंग। When do we observe World No Tobacco Day? Write the date। आंसर आएगा बच्चों आपको 31 मई। फिर व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क टू हेल्थ इफ वन स्मोक्स। इसका बच्चों आंसर हमारा क्या आएगा, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ टाइम। चलिए बच्चों ये हो चुका है कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 54 हम देखते हैं। कॉम्पिटेंसी हमें कुछ इस प्रकार से दी है, आइडेंटिफाई द यूज करेक्ट कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव एग्जेक्टिव फॉर द बिलो एक्सरसाइज। अब बच्चों यहाँ पर हमें फील करना है एग्जेक्टिव को। पहले वाले का तो ऑलरेडी आंसर दिया है, बी वाला जो हमें दिया है इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, द बिगेस्ट। फिर हमें जो नेक्स्ट दिया है उसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, द स्लोएस्ट। फिर हमें जो डी वाला दिया है इसमें आंसर क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले की तरफ। गिव शॉर्ट आंसर्स अबाउट यू, आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली। बच्चों आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। क्या आप अपने घर में सबसे यंग यानी कि सबसे छोटे हो? अगर हो तो यस लिखिएगा, नहीं हो तो फिर नो लिखना है। आर यू द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, क्या आप अपनी फैमिली में सबसे ऊंचे हो? अगर सबसे ऊंचे हो तो यस लिखोगे, नहीं हो तो फिर आपको नो लिखना है, ठीक है। इज योर फ्रेंड टॉलर देन यू, क्या आपका दोस्त आपसे अधिक ऊंचा है? अगर बच्चों आपका दोस्त आपसे ऊंचा है तो यस लिखोगे, नहीं है तो फिर आपको नो लिखना है। इज योर फादर ओल्डर देन योर मदर, क्या आपके जो पिताजी हैं वह आपकी माताजी से बड़े हैं? अगर है तो यस लिखोगे, नहीं है तो फिर आपको नो लिखना है। इज योर फादर ओल्डर देन योर मदर, ये हो चुका है। हैव यू गॉट अ यंगर ब्रदर, क्या आपका छोटा भाई है? अगर है तो यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिखोगे। चलिए अब है हमारा तीसरा, इसे अरेंज करना है प्रॉपर। जंबल वर्ड हमें दिए, अरेंज करना है। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए। पहली लाइन को हमने अरेंज की, वर्ड बना द पपी इज स्मॉलर देन द डॉग। दूसरी बनी आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास। तीसरी बनी रैनी सीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। चौथी लाइन बनी डॉग्स आर द फ्राइनलेस्ट पेट।
और पांचवी बनी समर सीजन, इट इज़ द हॉटेस्ट। चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 55 हमारी आ जाती है, कॉम्पिटेंसी स्पीक द गिवन डायलॉग्स एंड रिस्पोंड एप्रोप्रिएटली। कुछ इस प्रकार से बच्चों हमें दिया है, इसे हम करते हैं स्किप। What does मीना want to buy? मीना क्या खरीदना चाहती थी? बच्चों आंसर हमारा क्या होगा? मीना want to buy a chocolate and some sugar। फिर हमें दिया है हाउ मच शुगर डस मीना वांट? मीना वांट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, ये आपका आंसर रहेगा। इसके नीचे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर? 1 किलो शुगर शक्कर का प्राइस क्या था? तो द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 40 रुपीज़। हाउ मच मनी बिल द शॉपकीपर रिटर्न? आंसर आएगा बच्चों, द शॉपकीपर बिल रिटर्न आर इज 40 रुपीज़। वर्कशीट नंबर 56 हमारी आ जाती है, चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया है, योर टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स एंड सेंटेंस रिलेट टू इलेक्शन इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट, लिसन केयरफुली एंड राइट द गिवन स्पेस। तो बच्चों ये हमने कुछ कंप्लीट किया है, इस प्रकार से आपको भी कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सेंटेंस अबाउट इलेक्शन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हमने क्या क्या लिखा है। पहले वाला हमने लिखा है, इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्री। सेकेंड लिखा, ड्यूरिंग इलेक्शन आई वेंट टू पोलिंग स्टेशन। तीसरा लिखा, देयर वर 2 पोलिंग पार्टीज। फिर चौथा हमने लिखा, देयर वर सिम्बल्स ऑन द पेपर। फिर हमने पांचवा लिखा, द कैंडिडेट्स वोटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। छठे लिखा, देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। सातवां लिखा, पीपल हैव आई इलेक्ट 1 पार्टीज। और आठवां लिखा, द वोटर्स विल पुट देयर चॉइस इन द बैलेट बॉक्स। बच्चों वर्कशीट नंबर 57 हमारी आ जाती है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। यह हमें दिया, क्वेश्चन में दिया, हु इज फीलिंग वाटर इन बोतल? आंसर लिखा, अ वुमेन इज फीलिंग वाटर इन बोतल। फिर दूसरा, हु इज कैरिंग द लगेज ऑफ मैन? आंसर भी हमने लिखा, पॉटर इज कैरिंग द लगेज ऑफ मैन। तीसरे का प्रश्न भी हमने लिखा, व्हाट इज ओल्ड मैन रीडिंग? आंसर भी हमने लिखा, ओल्ड मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ऐसे ही फोर्थ वाले में किया, फिफ्थ वाले में किया। यहाँ से देख करके बच्चों आंसर आपको कंप्लीट कर देना है। चलिए अब हमारी वर्कशीट नंबर 58 आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटेंसी दी है, स्पीक बट सेंटेंस ऑन थीम एप्रोप्रिएटली, मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट योर स्कूल एनुअल फंक्शन डे थ्रो गिवन क्वेश्चन देन राइट द आंसर इन गिवन स्पेस। पहले वाले का आंसर बच्चों हमारा यहाँ पर दिया है, क्या लिखोगे? वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन स्कूल वंस अ ईयर यूजली टूवर्ड्स द मिडल ऑफ एंड एन अकेडमिक सीजन। फिर हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर सेलिब्रेशन? इसका आंसर क्या होगा? वी डेकोरेट द स्कूल विद बलून्स एंड मेकिंग रंगोली। फिर तीसरा है, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट आर हेल्ड दैट डे? आंसर हम क्या लिखेंगे? अ लॉट ऑफ कल्चरल इवेंट सच अ डांस, म्यूजिक, ड्रामा परफॉर्मेंस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिंग एनुअल रिपोर्ट etc इवेंट्स आर हेल्ड। डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट? इफ यस देन लिस्ट देम। आंसर क्या लिखेंगे? यस आई पार्टिसिपेट इन द कल्चरल प्रोग्राम सच एज सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रामा। What kind of food is being cooked by the MDM that day? आंसर लिखेंगे, दाल बाटी and other common types of foods are being cooked by in MDM. How do you community participate if annual function day? आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? They gives prize to the best performers. हम देखते हैं बच्चों जो आपकी वर्कशीट नंबर 59 है, इसे चेंज द बिलो गिवन वर्ब्स टू देयर प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म्स। डू का आएगा डूइंग, साउट का साउटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, रेस का रेसिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का आएगा गोइंग, जंप का आएगा जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग। चलिए बच्चों, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्रॉम यूजिंग अबव। तो बच्चों इसमें लिखोगे, आई एम डूइंग, माई फादर इज क्लीनिंग द प्लेट्स इन द किचन, सी इज राइटिंग अ लेटर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसके नीचे आप लिखोगे, अ गर्ल इज डांसिंग इन द रूम, अ कैट इज जंपिंग ऑन द टेबल, दे आर गोइंग टू स्कूल, he is staring at me, he is raising his hand। अभी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 60, चलिए इसे हम देख लेते हैं। राइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट कंजक्शन। आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट द मैच। आंसर क्या आएगा बच्चों? आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम लॉस्ट माई वॉच। राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रैनिंग। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? राम वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रैनिंग। फिर तीसरे का आंसर आएगा, बोथ सीमा एंड सपना आर गोइंग टू द मार्केट। चौथी का आंसर आएगा, यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज। फिर है बच्चों हमारा पांचवा, माई ब्रदर इज यंग, माई फादर इज ओल्ड। इसका आंसर क्या आएगा? माई मदर इज यंग बट माई फादर इज ओल्ड। आई लाइक टू रीड स्टोरीज, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स।
फिर हमारा 7वां, वी कैन गो टू रांची बाय ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाय बस। आंसर क्या आएगा, वी कैन गो रांची अदर बाय ट्रेन और बाय बस। 8वां हमारा है सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे। आंसर क्या बनेगा, सिमरन प्लेड इन द रेन यस्टरडे सो सी इज नॉट फीलिंग वेल। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 61। तो चलिए बच्चों वर्कशीट नंबर 61 को हम देखते हैं। एक पैराग्राफ दिया है, रीड करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देने हैं। Why is the spider coming close to the butterfly? आंसर क्या लिखा बच्चों हमने, the spider coming close to the cage the little butterfly। फिर बी वाला क्वेश्चन, बी वाली क्वेश्चन का आंसर होगा निशा wants to release the butterfly from spider's web। फिर हमारा सी वाला, what is the color of the butterfly? इसका आंसर होगा the color of the butterfly is purple। नेक्स्ट है how do you feel when you help someone? इसका आंसर होगा I feel happy when I help someone। When does Nisa start clapping? इसका आंसर होगा the butterfly flies from the flower and Nisa starts clapping। अब हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने, अनहैप्पी का बच्चों होगा हमारा हैप्पी, फिनिश का हमारा होगा स्टार्ट। बच्चों ये OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 आपको दिया है, इसे भी चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले वाला जो हमें दिया है पार्टिसिपेटिंग OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 क्लास 8 इंग्लिश OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 क्लास 8 इंग्लिश प्रखर वर्कबुक का हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले नंबर की क्वेश्चन का आंसर है पार्टिसिपेटिंग, दूसरे का आएगा टीचिंग इन क्लासेस, तीसरे का बच्चों हमारा आएगा और चौथी का आंसर हमारा आएगा बेयर, फिर पांचवी का आंसर बच्चों हमारा आएगा वेंट, छठी का आंसर आएगा बिल गो। फिर हमें एक पैसेज दिया है, इसे रीड करेंगे, इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने। 7वीं का आंसर बच्चों हमारा आएगा लुकिंग फॉर फूड, 8वीं का आंसर आएगा वॉल्फ, 9वीं का आंसर हमारा आएगा फ्राइटन, 10वीं का आंसर आएगा रिलेटिव। अभी हमारी वर्कशीट नंबर 62, इसमें एक स्टोरी हमें दी है, इससे रीड करना है, फिर आंसर हमें देने हैं। ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से, इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन दिए, व्हाट वाज द पपी लुकिंग फॉर? आंसर बच्चों आएगा अ होम। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, इसका आंसर आएगा टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस। फिर है बच्चों तीसरे में हमने आंसर क्या क्या लिखा है, काउ, गोट, बफेलो, कैमल, पपी। फिर जो चौथा है इसमें आंसर हमने क्या लिखा है, ब्रिंग इट टू माई होम। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 63 है, इसे ये कुछ इस प्रकार से एक पैराग्राफ दिया है, आंसर क्या लिखेंगे, ये हमने आंसर लिखे बच्चों, आई हैव अ बिग फार्म, आई अकोम्पनाइड हर टू द स्टेशन। मडी का लिखा टेक ऑफ योर मडी शूज एट द डोर। फिर कामिंग का लिखा द व्यू वाज कामिंग। विम्पर का लिखा द डॉग वाज विम्परिंग। स्टक का लिखा द एलिफेंट स्टक इन द मड। एवरीबडी का बच्चों क्या बनाया है, एवरीबडी लिसन टू मी केयरफुली। जेंटली का बनाया आई आस्क हिम जेंटली फॉर हेल्प। कलेक्टिव एफोर्ट का बनाया वी शुड मेक कलेक्टिव एफोर्ट क्लीन सराउंडिंग। साइनी का क्या बनाया, द मून इज वेरी साइनी टूडे। ओके तो ये आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 64 है इसकी तरफ। रीड द सेंटेंस एंड कंप्लीट देम बाय आइडेंटिफाइंग करेक्ट ऑप्शन। तो पहले वाले में बच्चों हु हमारा बी वाला ऑप्शन सही उत्तर रहेगा जो हमने लिखा भी है। दूसरे वाले में बच्चों हमारा होम आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। तीसरे में बच्चों हमारा हु WHO हु बी वाला ऑप्शन सही उत्तर रहेगा जो हमने लिख भी दिया है। फिर जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथे में होम सही हमारा रहेगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। पांचवें में बच्चों हमारा हु WHO बी वाला ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। छठे में बच्चों हमारा हु WHO हु बी ऑप्शन सही रहेगा। सातवें में भी हमारा WHO हु सी वाला ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। आठवें में हमारा होम सी वाला ऑप्शन WHO होम सही रहेगा। और नौवें में हमारा WHO हु बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए वर्कशीट नंबर 65 हमारी आ जाती है, इसे देखेंगे। राइट 10 सेंटेंस अबाउट द मिड डे मील इन योर स्कूल। तो 10 सेंटेंस हमें लिखना है। पहला वाला सेंटेंस बच्चों ये हमने लिखा, द MDM स्कीम इज़ अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फ्री न्यूट्रिशन मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा, द स्कीम इज़ मेन गोल टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एंड इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस। फिर तीसरा हमने लिखा, द MDM स्कीम इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम। चौथा हमने लिखा, द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव चिल्ड्रन एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट एंड लर्न।
पांचवा हमने लिखा द MDM स्कीम वाज द फर्स्ट लॉन्च इन तमिलनाडु। छठा हमने लिखा द स्कीम इज ऑल्सो एम टू इनकरेज पेरेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। सातवां हमने लिखा द MDM स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज द PM पोषण स्कीम। फिर आठवां लिखा द स्कीम ऑल्सो प्रमोट किचन गार्डन्स इन स्कूल। नौवां लिखा इट इज़ इम्प्लीमेंट इन ऑल स्टेट्स बाय 2002। फिर 10वां लिखा था मिड डे मील स्कीम MDM इज द वेलफेयर प्रोग्राम। चलिए बच्चों, अब होता है हमारा वर्कशीट नंबर 65 कंप्लीट। यहाँ से हम जो वर्कशीट नंबर 66 है क्लास 8 इंग्लिश प्रखर वर्कबुक की, इसे हम सॉल्व करेंगे। गिवन बिलो इज द मैप ऑफ पालम विलेज, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये बच्चों एक मैप हमें दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हु हाउस नियर, तो इसमें आंसर लिखोगे ये मीराबाई हाउस। दूसरे का आंसर लिखोगे जसप्रीत हाउस। तीसरे का आंसर लिखोगे 10 ट्रीज। चौथे का आंसर लिखोगे ये आपका आएगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये होगा कंप्लीट। अब है वर्कशीट नंबर 67, रीड दिस सेंटेंसेस। तो ये वर्कशीट नंबर 67। पहला हमारा क्या दिया है, ही सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें बनेगा इज संग, ठीक है। दूसरे का आंसर हमारा होगा इज कुक्ड। तीसरे का आंसर बच्चों हमारा होगा आई एम थॉट। चौथे का आंसर हमारा होगा आर सोल्ड। पांचवी का आंसर होगा बच्चों इज मेड। छठे का आंसर बच्चों हमारा होगा आर रीड। ये होती है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 68 की तरफ। गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन, रीड केयरफुली एंड ड्रॉ राइट इन द गिवन स्पेसेस। तो चलिए, ये तो लाइंस हमें दी हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है। गिवन बिलो आर सम इंस्ट्रक्शन, रीड देम केयरफुली एंड ड्रॉ एंड राइट इन द गिवन स्पेस। बच्चों, ये हमें ड्रॉ करना था कुछ इस प्रकार से, और ये वर्ड्स लिखने थे, तो हमने लिखा अ कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, अ बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। चलिए, अब है वर्कशीट नंबर 69, रीड केयरफुली द डायलॉग दैट गिवन बिलो, नोटिस एनी एरर्स ऑफ द पंक्चुएशन एंड ग्रामर दैट यू कैन फाइंड। तो ये वर्कशीट नंबर 69, इसके आंसर हम देखेंगे। यहाँ से हमने लिखा आई एम गोइंग टू अ वर्क, वेयर आर यू वर्किंग नाउ, आई एम वर्किंग एट जू, व्हाट डू यू डू देयर, आई लुक आफ्टर द टाइगर, ओ आर यू स्कैर्ड, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 70 हमारी आ जाती है, कुछ इस प्रकार से दी है। प्रीफिक्स और सफिक्स हमें बताने हैं। प्रीफिक्स में बच्चों आप लिखोगे MIS मिस, इधर लिखोगे मेंट, इधर लिखोगे री, इधर लिखोगे ION इधर लिखोगे FUL इधर। प्रीफिक्स में LL इधर LY लिखोगे। फिर इसके नीचे आप UN लिखोगे, इधर DY, इधर DIS, इधर LESS, इधर NON, इधर ED, इधर विथ, इधर ER, इधर UN, इधर LESS। अब है बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 71, इसमें भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी है। किस प्रकार से, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। हु इज़ प्लेइंग, तो हु इज़ गोइंग टू स्कूल, हु डिड यू मीट, हु इज़ रीडिंग द बुक, देयर इज़ अ बिग रूम, देयर आर मैनी ट्रीज, देयर इज़ अ थिन बॉय, देयर इज़ अ कैट ऑन द टेबल। ये आप अच्छे से देखिए और यहाँ से लिखिएगा। वर्कशीट नंबर 71 के लिए, प्रखर कार्यपुस्तिका क्लास 8 इंग्लिश के लिए वर्कशीट नंबर 71 के आंसर हम देख रहे हैं। इसके नीचे भी बच्चों हमें देखिए, एक तो ये आप कर लोगे, ठीक है, हु और देयर का। इसके नीचे हमें दिया है डेली और केन का, तो इसका भी आंसर आप यहाँ से देखिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए, ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसके बाद में जो हमारी वर्कशीट नंबर 72 है इसे, तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी है। इधर लिखोगे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड साइड में लिखोगे पोटैटो, कैरेट और कैबेज, ठीक है। ये हुआ हमारा कंप्लीट। फिर इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, और सेकंड साइड लिखेंगे फ्रूट, फ्रेंड और फ्री। ये कंप्लीट। इसके बाद में नीचे जो हमें दिया है इसमें लिखेंगे बुक, पेंसिल और पेन, और सेकंड साइड लिखेंगे नमन, रंजना और अनिल। जस्ट नीचे जो बच्चों हमें दिया है उसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रीज, बस और बॉल। फिर साइड में लिखेंगे टीचर, डॉक्टर और फार्मर। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 73। चलिए इसे हम समझेंगे। तो इसमें आंसर हमें लिखने हैं, हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो
तो चार्ली ब्रूम एंड हिज सिस्टर, यहाँ से अच्छे से देखिएगा, ये चार्ली ब्रूम एंड हिज सिस्टर। दूसरे का आंसर लिखोगे चार्ली ब्रूम। तीसरे का आंसर लिखोगे बिकॉज द गर्ल वाज डिसऑनेस्ट। चौथी का आंसर क्या आएगा बच्चों? चौथी का आंसर देखिए अब, इट इज साइंड बाय अ नोटरी पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक इट ऑफिशियल और लीगल। वर्कशीट नंबर 74 हमारी आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। राइट 5 सेंटेंस ऑन द वर्ड्स गिवन बिलो। 5 सेंटेंस हमें लिखने हैं, तो ये 5 सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख दिए, यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। माई स्कूल के ऊपर लिखना है, आप स्कूल का नाम चेंज कर सकते हो जो भी आपका हो। माई स्कूल नेम इज, जैसे कि आपके स्कूल का नाम ज्ञानवेली, ज्ञानवेली लिख लीजिएगा, ठीक है। मारुति नंदन तो मारुति नंदन। देयर आर 7 टीचर्स इन माई स्कूल। आपके टीचर्स, आपके स्कूल में कितने टीचर्स है वे लिख दीजिएगा। देयर आर वाटर टैंक इन माई स्कूल। देयर इज अ गार्डन इन माई स्कूल। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड। हम देखते हैं आपका अगला, इसी में माई डेली रूटीन का भी लिखना है, तो माई डेली रूटीन पर भी आप ये सेंटेंसेस लिख सकते हो। इसमें जो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, तो हमने 5 बजे उठने का लिखा। अगर आप 7 बजे उठते हो तो 7 बजे लिख सकते हो। फिर जो जो चीज़ें करते हो लिख सकते हो। आपको अगर नहीं आता तो यही लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में माई फैमिली के बारे में यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, तो माई फैमिली के बारे में बच्चों यहाँ से लिख लोगे। फिर ये कंप्लीट होता है तो माई विलेज के बारे में, तो माई विलेज के बारे में भी बच्चों यहाँ पर दिया है। माई विलेज के बारे में आपको क्या यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 75 हमें दी है। अब यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर कॉमन नाउन एंड द सर्कल प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन कॉमन नाउन। तो बच्चों यहाँ पर हमें अंडरलाइन भी करना है और सर्कल भी बनाना। अफ्रीका पर हमने सर्कल बनाया और जिराफ को हमने अंडरलाइन किया। जॉन पर हमने गोल घेरा बनाया और इसे अंडरलाइन किया। मूवी को, मदर को अंडरलाइन हमने किया, ठीक है। ब्लैक को अंडरलाइन किया और केट पर अंडरलाइन किया, ब्लैक पर गोल घेरा बनाया। सुसान पर गोल घेरा बनाया, बैंक पर अंडरलाइन किया। हम देखते हैं इसके नीचे, इसमें भी हमें गोल घेरा बनाना था, तो क्विकली पर, स्विफ्टली पर, ऑलमोस्ट पर, आउटसाइड पर और ऑलरेडी पर, इन सभी पर हमने क्या गोल घेरा बनाया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द मिडल कॉलम। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह नोज आपको लिखना है। इसमें लिखोगे CHEAR हियर, और यहाँ आप लिखोगे नोज, यहाँ आएगा C, यहाँ आएगा हियर, यहाँ आएगा राइट, ये नोज, ये C, ये हियर और ये राइट। चलिए तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आपके अगले की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 76 हमें दी है। वर्कशीट नंबर 76 क्लास 8 इंग्लिश प्रखर कार्य पुस्तिका के लिए वर्कशीट 76। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले नंबर के प्रश्न का बच्चों उत्तर आपका रहेगा एट फेन दैट इज टॉक। दूसरे का आंसर रहेगा द फेन वाज डिमांडिंग ऑयल। तीसरे का आंसर रहेगा बिकॉज इट्स वॉइस वाज अनक्लियर। फिर जो हमारा चौथा है, चौथे का उत्तर क्या रहेगा, ये आएगा रोर म्यू स्निफ वेस और क्रैकल रस्टल क्वैक क्लैप फ्लाटिंग। इसका आएगा गज बज बार्क हिज क्लेक, ठीक है। ये कंप्लीट। चलिए अब हमारी वर्कशीट नंबर 77। गिवन बिलो अ पिक्चर स्टोरी, राइट द स्टोरी बाय राइटिंग 2 सेंटेंस फॉर ईच सेंटेंसेस। तो बच्चों ये सेंटेंस हमें लिखना है। यह लिखिएगा अ गर्ल वेंट टू अ पार्क विथ फ्लावर्स। इसके साइड में लिखेंगे सी वाज प्लकिंग फ्लावर्स एंड गेदर्ड। फिर यहाँ पर जो फोटो दिया है लिखिएगा सडनली अ स्पाइडर केम देयर। इसके नीचे जो फोटोज हमें दिए हैं, सी गॉट स्कैर्ड एज सून एज सी सो द स्पाइडर, और यहाँ पर लिखोगे ये सी थ्रो द बास्केट एंड रन अवे। वर्कशीट नंबर 78 हमें दी गई है। चलिए इसे हम देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैसेज हमें दिया है, इसे रीड करेंगे, फिर जो क्वेश्चन है इनके आंसर देंगे। हु इज अप्पू, आंसर लिखेंगे अप्पू इज स्मॉल एलिफेंट। फिर दूसरा है वाइल ही वाज बैटिंग इन द रिवर, ये दूसरे का आंसर। फिर जो हमें तीसरा दिया, तीसरे का आंसर लिखोगे इट वाज थिन एंड लॉन्ग।
चौथे का आंसर, चौथे का लिखोगे ही वॉन्ट टू गॉट अ शॉर्ट टेल लाइक्स एस अ माउस। पांचवे का लिखोगे अप्पू आस्क द माउस कैन यू गिव मी योर टेल। नेक्स्ट है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बिग का हमारा आएगा स्मॉल, एग्रीड का डिसएग्रीड, हेटेड का लव्ड, फेट का थिन। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे तो इसमें आएगा एंड और इसमें आएगा बट। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 79 की तरफ। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो वर्कशीट नंबर 79 क्लास 8 इंग्लिश प्रखर वर्कबुक की पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्या, हिमसेल्फ। दूसरे का आंसर हमारा होगा माई सेल्फ। तीसरे का आंसर हमारा होगा आवर सेल्फ। चौथे का आंसर है आवर सेल्फ। पाँचवें का आंसर है योर सेल्फ। छठे का आंसर है माई सेल्फ। सातवें का आंसर है योर सेल्फ। आठवें का आंसर है इट सेल्फ और नौवें का आंसर है योर सेल्फ। 10वें का आंसर है दैम सेल्फ। 11वें का आंसर है इट सेल्फ और 12वें का आंसर है योर सेल्फ। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 80 राइट सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर दी है, इसके लिए हमें सेंटेंस लिखना है। तो ये है बच्चों सेंटेंस जो हमने लिखे हैं पिक्चर के लिए। ये पूरे सेंटेंस आपको देख करके यहाँ से नोट कर लेना है। तो बच्चों ये हमारा हो चुका है कंप्लीट वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो 80 तक, यानी कि वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के वर्कशीट नंबर 80 तक। बच्चों अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए इसी तरह की वीडियोस देखनी है या इससे आगे के वर्कशीट के आंसर्स देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के लिए और सारे जो आपकी वर्कशीट है उनके आंसर की वीडियो देखने को मिल जाएगी।